नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारी संस्कृत टीचर। पिछले वीडियो में हमने सुभाषितानी पाठ के 4 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया था। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे अगले श्लोकों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बातें बच्चों तुम्हें याद रखनी हैं कि ये जो 3 श्लोक हैं ये हमारे नई किताब में हैं, पुरानी किताब में ये नहीं मिलेंगे। ये अभी नई किताब जो है ये उसमें आई हुई है 2000, ये देखिए जनवरी 2018 माघ 1939। ये प्रिंट देखकर आपको खरीदनी है, क्योंकि पुरानी किताब में जो पाठ हैं वो कुछ चेंज हुए हैं। नई किताब में 2-3 चैप्टर भी चेंज हैं, तथा देखिए ये श्लोक 4 श्लोक तो सेम है, बट ये 3 श्लोक चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं नई किताब से पढ़ा रही हूँ आपको, और ध्यान रखिए, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंब्यते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने आत्मबल का अर्थात पौरुष को भुलाकर केवल और केवल भाग पर छोड़ देता है, वो व्यक्ति महल में स्थित उस शेर के समान है जो कहने को तो शेर है, परंतु उसके ऊपर कौवे ही बैठते हैं, कौवे ही बैठे रहते हैं। वायसा मीन्स कौवे, तिष्ठन्ति मीन्स बैठे रहते हैं, प्रासाद मीन्स महल, सिंहवत मीन्स सिंह, महल के सिंह के समान। अर्थात मतलब इसका भाव यह है कि जिस प्रकार शेर की मूर्ति पर कौवे ही बैठे रहते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपनी क्रिया को ही नष्ट कर देंगे तो हमारे दिमाग में केवल और केवल नकारात्मक भाव या निराशाजनक भाव ही आएंगे। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु ऐसा सोचकर हमें अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली सफलता तो हमारे कर्मों के द्वारा ही मिलती है। ठीक है बच्चों? हाँ, अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखयान्ति नार्थिनः। इसका अर्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल अर्थात जल, मूल का मतलब है जड़, वल्कल अर्थात पेड़ों की छाल, दारू भी मतलब लकड़ियाँ आदि प्रदान करने वाले वो वृक्ष धन्य हैं, जिनके सामने से कोई याचक खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता है। मतलब हर वृक्ष, हर पेड़ हमें कुछ ना कुछ जरूर देता है, और वृक्ष देने वाले होता है और हम याचक होते हैं। याचक मीन्स होता है भिखारी, मांगने वाला, और हम सब पेड़ों से कुछ ना कुछ मांगते हैं। फूल वाले पेड़ से फूल, फल वाले पेड़ से फल, और जब हमें छाया की ज़रूरत होती है, जब हम अत्यधिक थक जाते हैं राह में, तो हमें वृक्ष छाया भी देते हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ जड़ के द्वारा बनती हैं उनके पेड़ों की, तो वो जड़ भी देते हैं। वल्कल मीन्स पेड़ों की छाल से भी। तो ये सब वृक्ष जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े धन्य हैं वो वृक्ष, जो हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। याचक यानी मांगने वाले को कभी वो खाली हाथ नहीं लौटाते। हाँ, अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वायुना गृहे। इसका अर्थ है कि यदि कोई विपत्ति या समस्या आने वाली है तो उससे बचने का हल हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। इसके व्यंग्य में एक बात कही गई है, मतलब कवि ने इसके व्यंग्य में एक बात कही है कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। इसलिए कहा गया है कि किसी समस्या का हल चिंता करने से नहीं बल्कि सोच समझकर उसका समाधान ढूंढने से ही हो सकता है। समझ आया बच्चों? मतलब अगर कोई समस्या है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसका हल हमेशा ढूंढने से निकलता है, ना कि चिंता करने से कि हम सोच के बैठ जाएं या चिंता करने लगें कि ये समस्या हो गई है, ऐसी परेशानी आ गई है, और अगर हम सोच कर बैठे रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तो उस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब सभी श्लोकों का अर्थ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी श्लोक समझ में आ गए होंगे, और ना आए हो तो आप मेरा वीडियो बार बार देखें। इसके बाद हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में पहला है क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत। पाठ में लिखे हुए पद्यों को सस्वर वाचन करना है, मतलब इनको श्लोकों को हमें स्वर के साथ गाना है, पढ़ना है, याद करना है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यात्। श्लोकों के अनुसार ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः वचः मधुर सूक्त रसं सृजन्ति श्रुत्वा तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलम्ब्यते चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, कुल एक वर्ड, 1 वर्ड। व्यसनिनः किं नश्यति। व्यसनी बुरी आदत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। मैंने बताया था आपको श्लोक के अर्थ में, विद्याफल, विद्याफलम। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका यश समाप्त हो जाता है। लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिकां किम जनयति, मधुमक्खियाँ क्या पैदा करती हैं, कड़वे रस को भी पी करके क्या पैदा करती हैं। माधुर्यम, मतलब मीठा शहद, वे कड़वा रस पीती हैं उसके बाद भी माधुर्यम पैदा करती हैं, शहद पैदा करती हैं। मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सूक्त मतलब मधुर सूक्तियों का रस कौन पैदा करता है। संताः, संत लोग हमेशा कैसी वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी। अर्थिनः केभ्यः विमुखः न याति, अर्थिनः केभ्यः विमुखः न याति, मतलब याचक किससे निराश नहीं होते हैं। महिरुवेभ्यः, वृक्षों से, पेड़ों से, जो पेड़ होते हैं उनसे कभी भी याचक निराश होकर नहीं लौटते, वो हमें कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब जो शब्द लिखे हुए हैं उन तद्भव शब्दों का हमें संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे पहला है कंजूसः, तो कृपणः। दूसरा है कड़वा, कटुकम। पूछ, पुच्छम। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम।